Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए बच्चों, प्रश्नावली 10.2 यानी वृत्त का जो अध्याय है उसमें अभी हम लोग पहला प्रमेय पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में देखिए प्रमेय दिया हुआ 10.2, 10.1 वाला प्रमेय हो गया था। 10.2 वाला प्रमेय में क्या दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं ना, यानी ये प्रमेय दिया हुआ और इस प्रमेय को सिद्ध करना पड़ेगा। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो, केवल दो, ठीक है। और वो दोनों रेखाएं बराबर होती है, ये हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका उत्पत्ति देखिए, सबसे पहले देखिए एक वृत्त हम लोग लेते हैं। इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है, ठीक है। केंद्र कितना है? O है। और इसके बाह्य बिंदु यहाँ, ये मान लीजिए कि बाह्य बिंदु P है और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं इस पर हम खींचते हैं, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से इस पर खींच सकते हैं। चलिए देखिए, ये एक स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि ये P बिंदु से गुजर रहा है और यहाँ पर देखिए स्पर्श करा, तो इस स्पर्श बिंदु का नाम रख देते हैं Q। उसके बाद एक स्पर्श रेखा में इस प्रकार से खींच सकते हैं, ठीक है। एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा स्पर्श रेखा हो गया, ये भी P बिंदु से जा रहा है, एक ही बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, इस बिंदु का नाम रख दीजिए R, ठीक है। तो देखिए एक स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा PR, और ये दोनों की लंबाई यानी PQ और PR बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो उत्पत्ति क्या है? माना कि O केंद्र का वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से PQ तथा PR स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक है। फिर समझ लीजिए, देखिए माना कि O केंद्र का एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची। अब सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, यानी PQ बराबर PR। अब देखिए कोई भी चीज़ आप रचना करने जाइएगा तो उसमें, कोई भी चीज़ आप सिद्ध करने जाइएगा तो उसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग रचना क्या करेंगे, और रचना यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो स्पर्श बिंदु है O और ये जो केंद्र है इसको हम मिला देते हैं, तो ये त्रिज्या का भी काम करेगा और लंब का भी काम करेगा। आप याद कीजिए एनसीईआरटी का प्रमेय नंबर 10.1 आपको बताया गया था कि वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं तो वो त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। ये सिद्ध किया हुआ। उसी प्रकार से अगर हम इसको यहाँ से मिला देते हैं स्पर्श बिंदु R और केंद्र O को, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और उसके बाद इसको यहाँ से आप इस प्रकार से मिला दीजिए। तो रचना हमने क्या किया? रचना में हमने क्या किया कि OQ, OR तथा OP को मिलाया, यही रचना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए आप ऊपर और नीचे इसको दो त्रिभुज में बांट सकते हैं और दोनों त्रिभुज समकोण आएगा। देखिए OPQ एक त्रिभुज आ रहा है, नीचे देखिए ORP एक त्रिभुज, और इसमें देखिए ये समकोण और ये समकोण आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, त्रिभुज OPQ तथा त्रिभुज OPR में। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में आप देखिएगा कि कोण जो है, कोण OPQ और बराबर हो जाएगा कोण ORP, बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री। देखिए
है ना। देखिए ओ आर क्यू, ये आर वाला कोण, और फिर ओ पी क्यू, ओ पी ओ गलती लिखा गया, ओ क्यू पी लिखिएगा, ओ क्यू पी जो बीच में है वही कोण है आपका। दोनों कोण कितना है 90। और 90 क्यों हुआ है, ये प्रमेय आप याद किए होंगे कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ये आप प्रमेय 10.1 में सिद्ध कर दिए। तो उसी हिसाब से इसको जो है 90 कर दिया है। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो देखिए ये 90 हो गया। और देखिएगा आप, देखिए भुजा, देखिए भुजा OP और भुजा OP दोनों में आएगा। देखिए अगर आप त्रिभुज लेते हैं OPQ ऊपर वाला, फिर नीचे लीजिए OPR, दोनों में ये वाला भुजा रहा, यानी ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में है। उसके बाद आप देखिए ये O से Q और O से R दोनों क्या होगा, बराबर। अब क्यों बराबर होगा इसको भी आप समझ जाइएगा। देखिए ये देखिए O से Q किसका काम करेगा, त्रिज्या का। O से R त्रिज्या का। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो इसका मतलब जितना त्रिज्या O से Q रहेगा उतना त्रिज्या O से R रहेगा, दोनों बराबर हो गए। अब याद कीजिए क्लास 9th का, अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण और एक भुजा बराबर हो, और वो भी कोण किसका, समकोण वाला, तो इसको हम बोलेंगे RHS। क्या बोलेंगे, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा लिया है, OPQ और त्रिभुज OPR क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और याद कीजिए अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो उसका भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। इसीलिए ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज जो है उसमें PQ भुजा और नीचे वाला त्रिभुज में PR भुजा क्या हो जाएगा, बराबर। और यही हम लोग को प्रूव्ड करना था। देखिए क्या प्रूव्ड करना था कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, आगे बराबर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सर्वांग समता सिद्धांत लगाना है और ये आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 10.2 में प्रश्न संख्या 1, 2 और 3, इसमें सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। देखिए ये जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT बुक प्रश्नावली 10.2 में, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें सही विकल्प चुनना है और साथ साथ उचित कारण भी देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये वृत्त है और इसका केंद्र मान लीजिए कि O है, और बाहर एक बिंदु Q लेते हैं। देखिए बाहर एक बिंदु क्या लेते हैं, Q, और इस बिंदु से स्पर्श रेखा, देखो एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो मान लीजिए कि यहाँ पर से इसको ऐसा मिला देते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ये बिंदु Q यहाँ पे है और ये स्पर्श बिंदु है, ये मान लीजिए P है, तो P से जो Q की स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता था Q की केंद्र से दूरी, देखिए ये Q है और ये केंद्र है, इससे ये वाला दूरी जो है ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ये है 25 सेंटीमीटर Q तक। तो 25 सेंटीमीटर हुए। ठीक है, उसके बाद कहता है वृत्त की त्रिज्या। अब याद कीजिए त्रिज्या कैसे निकलेगा, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या। तो ये जो O से P है त्रिज्या, उसी का मान पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रमेय हम लोग 10.1 में याद किए हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये वाला जो है वो क्या होगा, लंब।
अगर ये लंब है तो लंब के सामने का भुजा ये कर्ण का काम करेगा। उसके बाद त्रिज्या लंब होता है तो ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अगर लंब निकालिएगा यानी आर निकालिएगा तो आर इक्वल टू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर और दोनों का वर्गमूल होगा, रूट होगा। अब आर इक्वल देखिए कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस आधार है 24 तो 24 का स्क्वायर 576, उसके बाद रूट आर इक्वल टू देखिए घटाएगा तो 49 और 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, तो त्रिज्या कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही। क्या हो जाएगा ए सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आकृति 10.11 में, ये देखिए आकृति 10.11 दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक में देखिएगा मिल जाएगा। आकृति 10.11 में यदि टीपी देखिए टी और पी, टी और क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू यानी ये वाला कोण जो है वो पूछा गया है। ठीक है, अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण 180 डिग्री का, आमने सामने का कोण 180, तो अगर ये 110 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे 180 आएगा 70, तो इसका मतलब यहाँ पे 70 डिग्री देखिए आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया निकालने का। दूसरा आप याद कीजिए भी तुरंत आपको बताए थे कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो त्रिज्या जाता है वो लंब होता है, इसका मतलब ये लंब हो जाएगा और ये लंब, और एक चतुर्भुज में चारों कोण 360 का, चारों कोण 360, तो 110 लंब मतलब 90 और 90 कितना होगा देखिए 110 और 90 200 और फिर 90 290। अब 360 में कितना जोड़ेंगे कि 360 में कितना घटाएंगे कि 290 आएगा 70, यानी ये कोण कितना होगा 70। देखिए ये 70 रहेगा तब ना, देखिए 90 110 कितना हो गया 200 और फिर 90 290 और ये 70, तो 360 पूर्ण है। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आमने सामने का 180 करके, या तो फिर चारों कोणों का योग 360 करके 70 डिग्री आएगा। तो ये हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, फिर से देखिए एक वृत्त अगर हम लोग बनाते हैं, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, एक वृत्त और इसका केंद्र कितना लेना है O। देखिए कहता है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, तो O केंद्र वाला वृत्त बन गया। एक बिंदु P से किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं। अब देखिए समझिए, एक बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, चलिए P ले लेते हैं, और यहाँ से स्पर्श रेखा एक ऐसा खींच देते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसा खींच देते हैं, इसका नाम रख देते हैं PA, ये स्पर्श बिंदु है ना यहाँ पे, और ये स्पर्श बिंदु P है। तो देखिए रेखा क्या बन गया PA और PB, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, कितना पर 80 डिग्री, यानी ये कोण देखिए 80 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना पर झुका हुआ है 80 डिग्री पर। तो पूछता क्या है कि कोण OPA, सॉरी POA, यानी यहाँ से अगर आप रचना ऐसा कर दीजिए तो ये वाला कोण जो है आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण कितना होगा, तो निकाल लीजिएगा। देखिए समझिए कैसे निकालेंगे। ये पूरा कोण 80 है, आधा निकल गया, ये 40 हो जाएगा, और ये लंब होता है तो 80, ये हो गया 40 और ये हो गया 90, कितना हुआ 40 और 90 130, और ये बचेगा 50, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोण 180 डिग्री का। समझिए फिर से देखिए, ये 80 था, 80 को बीच से बांट दिया गया है, बीच से बांटेंगे तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 40 डिग्री। और थ्योरी याद कीजिए कि स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से खींचा गया त्रिज्या लंब होता है, तो अगर लंब है तो ये 90 हो गया, और ये पूछ रहा है तो त्रिभुज ले लीजिए PAO 90 + 40 130 और +50 180, त्रिभुज में तीनों कोण, तो ये कितना होगा
50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। देखिए प्रश्नावली 10.2 का चौथा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं स्पर्श रेखाएं समानांतर होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती। सिद्ध करना, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक वृत्त लेते हैं और इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं कि O है, ठीक है। अब कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास, अब व्यास किसको कहेंगे? मान लीजिए कि वैसा रेखा जो केंद्र से होते हुए जाएगा और दोनों परिधि के आमने सामने वाले परिधि को मिलाएगा। जैसे या तो हम यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें या तो यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें। ऐसे देखिए ये रेखाएं कहाँ से होकर के गुजर रही है? केंद्र से होकर के गुजर रही है और दोनों परिधि को टच कर रही है, तो इसी को हम बोलेंगे व्यास हो गया। अब इसी व्यास के सिरों पर देखिए, व्यास का एक सिरा ये ए है, ये मान लीजिए कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये ए है और ये बी है। अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है, तो मान लीजिए कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसा खींच देते हैं और एक स्पर्श रेखा ऐसा खींच देते हैं। इस स्पर्श रेखा का नाम कुछ रख दीजिए, मान लीजिए कि CD रख दीजिए और इस स्पर्श रेखा का नाम EF, और CD EF समानांतर है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। रचना हो गया। अब देखिए उपपत्ति में क्या है, कोई भी चीज़ सिद्ध कीजिएगा तो दो चीज़, एक उपपत्ति और एक रचना, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो उपपत्ति देखिए दिया है, दिया हुआ क्या है कि वृत्त के व्यास AB, वृत्त के व्यास AB के सिरों A और B से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः CD और EF है। ध्यान दीजिए, दिया हुआ क्या है कि वृत्त के व्यास AB के सिरा A और B से खींचा गया स्पर्श रेखा CD और EF है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं यानी कि CD और EF समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह हो गया, ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देखिए, चूंकि CD स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिएगा, CD स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु देखिए कौन सा है? स्पर्श बिंदु CD का A है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण CA और O इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, देखिए CAO, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं DAO, ये 90 डिग्री या ये 90 डिग्री, दोनों क्यों होगा? क्योंकि आप बात कीजिए प्रमेय नंबर 1, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार आप ये देखिए नीचे वाला स्पर्श रेखा का नाम क्या है? EF स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कौन सा है? B है, स्पर्श बिंदु B है। अगर ये स्पर्श बिंदु है तो फिर वही प्रमेय थ्योरम लगाइए कि स्पर्श बिंदु से केंद्र को जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण कितना? FBO कितना हो गया? 90 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए, ये वाला हमने 90 लिया और ये वाला 90 लिया, इसका मतलब है दोनों 90 तो बराबर हो गया। इसका मतलब है कि कोण CAO और कोण FBO क्या है? बराबर है ना। देखिए 90-90 बराबर है, और ऐसा तभी आएगा जब ये एकांतर कोण हो। कौन सा कोण हो? एकांतर। और एकांतर कोण आपस में बराबर कब होता है? आप बात कीजिए, 9th में पढ़े होंगे। अगर दो रेखाएं समानांतर हो तभी एकांतर कोण बराबर हो सकता है। अब अगर ये दोनों एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब जरूर CD और EF क्या है? समानांतर है। अतः
सी डी समानांतर ई एफ, प्रूव्ड हो गया। क्लियर।